Morning, everyone. Myself Deepak Kumar Singh, coming from Red Wings Aerotechnic Private Limited. ये आपकी एक एमआरओ कंपनी है जो कि बेसेट आपकी सिवनी नियर बाई छिंदवाड़ा नागपुर रोड पे है, जहां पे एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस का पूरा काम किया जाता है। और मैं खुद एक टेक्निकल ऑफिसर हूं, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, जो कि मैं एमआरओ कंपनी में भी पोस्टेड हूं। मैं आप लोगों को आया हूं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के बारे में आपको एक अवेयरनेस डेमो क्लास के लिए, कि आने वाले आपके 12 पीसीएम के बाद कैरियर ऑप्शन, कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में, जैसे आप लाइक बीटेक या आप डिग्री डिप्लोमा के लिए आप ऑप्शन करते हो, लाइक जैसे आप आईआईटी, एनआईटी, प्राइवेट कॉलेज के लिए, उसी तरह आप एविएशन के क्षेत्र में भी आप अपने कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में ऑप्शन आगे चल के आप ले सकते हो। अब हम आते हैं कि हमारा एविएशन किसके अंडर में आता है। तो एविएशन जो हमारे हैं वो प्योरली आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आते हैं, जिसको हम बोलते हैं सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, जिसको हिंदी में हम बोलेंगे नागर विमानन उड्डयन मंत्रालय। अब मैं आपको बता दूं कि नागर विमानन उड्डयन मंत्रालय जो हमारी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, उसकी जो गवर्निंग बॉडी है उसको हम बोलते हैं डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। हर एक मंत्रालय की गवर्निंग बॉडी होती है। जैसे आप पुलिस में जाते हो, पुलिस के हमारा जो गवर्निंग बॉडी है उनको हम क्या बोलते हैं? डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, राइट। उसी तरह हम जब सिविल एविएशन मिनिस्ट्री में आते हैं तो उनकी जो गवर्निंग बॉडी है उनको हम बोलते हैं डीजीसीए, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन। और पूरे हिंदुस्तान में जितने भी कॉलेज हैं, जितने भी एयरपोर्ट हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, जितने भी पायलट हैं, जितनी भी एमआरओ कंपनियां हैं, जितनी भी आपको एयरलाइंस है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल पे ही कंट्रोल होती है। इसमें कोई भी प्राइवेट बॉडी कंट्रोल नहीं किया जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि एविएशन में जब आप आते हो कैरियर अपॉर्चुनिटी के रूप में, तो जैसे आप बीटेक ऑप्शन करते हो आने वाले आईआईटी के थ्रू, एनआईटी के थ्रू भी या प्राइवेट कॉलेज के थ्रू, तो वहां आपको सारे ब्रांचेज अवेलेबल मिलते हैं। लाइक जैसे आप सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक, मैकेनिकल, पेट्रोलियम, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, एटीसी और भी ब्रांचेज होते हैं। तो हमारा जब आप बीटेक करने जाते हैं तो हमें वहां बीटेक में जितनी भी ब्रांचेज है उसके साथ साथ हमें एरोनॉटिकल एरोस्पेस भी वहां हमें ब्रांच अवेलेबल मिलता है। तो एरोनॉटिकल एरोस्पेस की जो पढ़ाई है सेम आपकी बीटेक की पढ़ाई होती है, जैसे आप और भी ब्रांचेस के थ्रू आप बीटेक इंजीनियरिंग करते हो, उसी तरह आपका एरोनॉटिकल एरोस्पेस भी 4 साल की बीटेक एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज में आपको स्टडी मिलती है। तो एरोनॉटिकल का काम क्या है कि आपने सुना होगा एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, हॉट बैलून, ग्लाइडर की जो मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग, प्रोडक्शन करते हैं, वो एरोनॉटिकल इंजीनियर वाले लोग 4 साल के बाद जॉब में जब आते हैं तो एरोनॉटिकल इंजीनियर वाले का काम सिर्फ यही होता है कि उनकी जहाज की मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइनिंग एंड प्रोडक्शन का काम करना।